नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नरेंद्र मोदी अब बहुत जल्द चुप्पी तोड़ेंगे। राहुल गांधी ने आज हद तक कर दी। राहुल ने सियासत का लेवल इतना नीचे कर दिया जिसके बारे में कुछ सोच नहीं सकता था। राहुल ने वो बात कह दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज का दिन राजनीति का नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हुए कुछ घंटे भी नहीं बीते थे, उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि राहुल ने राजनीति शुरू कर दी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल की बात से हामी भर दी। अब बात शुरू हो ही गई है तो बहुत आगे तक जाएगी। भारत की पॉलिटिक्स में समाधि पर सियासत हो जाएगी। गांधी परिवार को अब बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। बहुत तरह के सवाल पूछे जाएंगे। दिल्ली में नरसिम्हा राव की समाधि क्यों नहीं बनी और संजय गांधी की समाधि कैसे बन गई? संजय गांधी न प्रधानमंत्री थे न मंत्री थे, बस एक प्रधानमंत्री के बेटे थे। आज का ये दिन मनमोहन सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देने का था। उम्मीद नहीं थी कि इस दिन सियासी बात करनी पड़ जाएगी। मनमोहन सिंह के नाम पर गंदी सियासत किसने की? मनमोहन के स्मारक पर विवाद किसने पैदा किया? मनमोहन सिंह की जाति और धर्म तक बात क्यों पहुंची? देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू का स्मारक शांतिवन है, जैसे इंदिरा गांधी का स्मारक शक्ति स्थल है, जैसे राजीव गांधी का स्मारक वीर भूमि है और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक सदैव अटल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक सरकार ही बनवाएगी, दिल्ली में ही बनवाएगी, राजघाट के पास ही बनवाएगी। समय लगेगा लेकिन स्मारक बनेगा जरूर। ये नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट है। एक चिट्ठी कैबिनेट ने कांग्रेस पार्टी को भी और डॉक्टर सिंह के परिवार को भी लिखा। बड़े स्पष्ट रूप में इस चिट्ठी में भारत के कैबिनेट ने बताया, अभी की सरकार की कैबिनेट ने बताया कि हमारी ये इच्छा है कि एक मेमोरियल डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्थापित किया जाए और देश दुनिया हम सब उनको याद रखे उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए। इसलिए हम एक मेमोरियल चाहते हैं। स्वाभाविक है, एक मेमोरियल बनाने का एक प्रोसीजर भी होता है, एक तरीका भी होता है। लैंड एक्वायर करना पड़ता है, एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है। जब तक कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं तब तक संस्कार का काम, क्रीमेशन इत्यादि, क्योंकि यह इंतजार नहीं कर सकती है। यू प्रोसीड विद द सेम, आप वो आगे लेकर चलिए और हम मेमोरियल बनाने का काम आगे बढ़ाते हैं। और ये एक सीधा संवाद था जो हमारी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को भी लिखित में दिया और हमारी पार्टी ने आदरणीय डॉक्टर सिंह के परिवार को भी यह जताया। मनमोहन सबके हैं, सबके प्रधानमंत्री, किसी जाति के नहीं, किसी धर्म के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी प्रदेश के नहीं। प्रधानमंत्री देश का होता है। मनमोहन सिंह भी देश के प्रधानमंत्री थे। देश में अब तक केवल 4 ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 10 साल या उससे ज्यादा समय तक शासन चलाया। नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह नेहरू गांधी परिवार से बाहर के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरे किए। मनमोहन का कद इतना बड़ा था कि उनके अंतिम संस्कार पर भारत ही नहीं कई देशों ने अपने राष्ट्र ध्वज को आधा झुका लिया। ऐसे प्रधानमंत्री की अंतिम यात्रा से पहले उनका कद छोटा करने का प्रयास हुआ। मनमोहन के मेमोरियल पर एक ऐसा सियासी बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की गई जिसकी जरूरत ही नहीं थी। मेमोरियल बनाने का फैसला 27 दिसंबर को ही हो चुका था। जमीन अलॉट करने के बारे में बात हो गई थी। कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया था और होम मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके बता भी दिया था। मनमोहन सिंह के परिवार को भी सूचना दे दी गई थी।
इसके बावजूद खड़गे की एक चिट्ठी आ गई। जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। परंतु बहुत दुख की बात है, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। नरेंद्र मोदी की सरकार प्रक्रिया से चलती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का मेमोरियल भी प्रक्रिया से बनेगा। मोदी कैबिनेट ने मेमोरियल बनाने का फैसला ले लिया है। इसके लिए पहले एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। ट्रस्ट में मनमोहन सिंह के परिवार को भी शामिल किया जा सकता है। ट्रस्ट गठन होने के बाद जमीन का विकल्प तलाशा जाएगा। ट्रस्ट जिस जमीन को फाइनल करेगा उस जमीन को सरकार ट्रस्ट को अलॉट करेगी। जमीन के अलॉटमेंट हो जाने के बाद वहां मेमोरियल बनाया जाएगा। ये सारी बातें शुक्रवार को ही कन्वे कर दी गई थी। मौखिक नहीं बल्कि लिखित संवाद हुआ था। बकायदा सरकारी चिट्ठी भेजी गई थी। लेकिन कांग्रेस के नेता अंतिम संस्कार होने तक पुरानी लकीर पीटते रहे। ये वर्तमान गवर्नमेंट आगे आकर के खुद ही फैसला करती, हम वहाँ पर दाह सदका करेंगे अमुक जगह पर स्मारक बनेगा, तो ये विवाद पैदा नहीं होता। विवाद पैदा बीजेपी ने किया है और दोष कांग्रेस को दे रहे हैं। लेकिन कल गृह मंत्रालय से ये स्पष्ट किया गया रात में कि जगह पहले ही से दी जा चुकी है। बात तो क्या दिक्कत है फिर? तो फिर इसको मुद्दे फिर गुप्त क्यों कर रखा गया? ये तो सेकंड थॉट है उनकी। जब देखा खाली कांग्रेस मांग नहीं करी है, ये देश मांग कर रहा है। जब फीडबैक मिला पूरे मुल्क में, जिस प्रकार इनके देहांत होने के बाद में जो शोक का माहौल बना पूरे मुल्क में, तब जाके इनको फीडबैक मिला, तब जाके अपनी वॉइस बदलना शुरू किया। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के निधन में अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरी डाल दी। राहुल गांधी की पार्टी ने इसमें दिल्ली का चुनाव भी देखा और पंजाब की पॉलिटिक्स भी देखी। अंतिम यात्रा के दिन मनमोहन सिंह की ब्रांडिंग सिख नेता के तौर पर कर दी गई। उनको पहला और इकलौता सिख प्रधानमंत्री बताया जाने लगा। ये सब कांग्रेस ने शुरू किया। राहुल गांधी के इन शब्दों पर गौर कीजिए। सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री, अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर कराना। सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का सरासर अपमान किया। उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। राहुल ने 3:59 पर ट्वीट किया। उसके 47 मिनट बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मोदी सरकार पर अटैक किया। प्रियंका ने भी सिख समुदाय की खुददारी को आगे किया। मनमोहन सिंह को सम्मान और समाधि स्थल का हकदार बताया। कांग्रेस की महासचिव ने यहां तक कह दिया कि अंतिम संस्कार के दौरान मनमोहन सिंह की पत्नी और उनकी बेटियों को चिता स्थल पर जगह के लिए मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस यहां 3 चीजें साबित करना चाह रही है। नंबर 1, देश को पहला सिख प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया। नंबर 2, सिख प्रधानमंत्री को स्मारक के लिए जमीन नहीं मिली। नंबर 3, नरेंद्र मोदी सिख कौम का अपमान कर रहे हैं। हमारी मांग है ये कि मेमोरियल के लिए जगह देनी चाहिए सरकार को। अगर वाजपेयी साहब को जगह दे सकते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह क्यों नहीं मिल सकती? और इकलौते सिख थे और ऐसे व्यक्ति थे जिनको पूरा देश, चाहे ऑपोजिशन के लोग थे चाहे दुनिया में कोई और व्यक्ति था, वो सब मानते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी देन इस देश को है। सरकार को जगह देनी चाहिए। और वैसे तो देश के प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो हमेशा पंजाब के लिए और सिखों के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। तो अब तो एक लौता मातर, इतनी आबादी है हमारी, एक इकलौता सिख देश का प्रधानमंत्री बना था। अमरिंदर सिंह राजा वरिंग गांधी परिवार के करीबी हैं। इस करीबी के कारण ही उनको पंजाब प्रदेश कांग्रेस का चीफ बनाया गया है।
लेकिन सिख प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की ब्रांडिंग करने वाले वो अकेले नेता नहीं है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और गांधी परिवार के एक और करीबी नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इसी लाइन पर बातें की। अटल जी का संस्कार होना होगा और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो क्या कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। चाहिए यह था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, एक कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तीनों लोग 26 दिसंबर की रात से लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के साथ रहे। ये भी सच है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी और तीनों बेटियों के साथ सबसे ज्यादा गांधी परिवार ही दिखा। लेकिन ये भी सच है कि स्मारक पर सियासत को भी सबसे ज्यादा हवा गांधी परिवार ने ही दी। दिल्ली में चुनाव है, पंजाबी सिख वोटर कई सीटों पर हार और जीत तय करता है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को फौरन लपक लिया। क्या कभी आपने सुना है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का दाह संस्कार निगमबोध घाट में किया जा रहा है? ये तो बहुत शर्म की बात है और पूरे सिख समुदाय के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बहुत दुखद बात है कि केंद्र सरकार आज राजनीति में इस तरीके से निम्न स्तर पे आ गई है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को वो 1000 गज जमीन नहीं दे पाई जहां पे उनका दाह संस्कार हो जाए। दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस के अजय माकन और संदीप दीक्षित से भिड़ंत चल रही है, लेकिन सिख वोट के लिए केजरीवाल की पार्टी सीधे बीजेपी से भिड़ रही है। तो आप राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये अपने आप को संस्कारी पार्टी कहते हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी है ये। इस पर खुद केजरीवाल ने भी लिखा। केजरीवाल का फोकस भी सिख समाज और 1000 गज जमीन पर रहा। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1-to-1 बात हुई। निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह की बेटी ने मोदी से क्या कहा, इसका राज खुलेगा तो नई बातें सामने आएंगी। प्रधानमंत्री से कोई यूं ही नहीं मिलता। कई तरह के प्रोटोकॉल के बाद ऐसी मुलाकातें होती हैं। प्रधानमंत्री की सरकार ने मनमोहन के परिवार से जो कमिटमेंट किया है वो पूरा होगा ही होगा, कांग्रेस चाहे जितनी पॉलिटिक्स कर ले। कांग्रेस नेताओं ने तो ये भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी निगमबोध घाट आएंगे। कांग्रेस के अनुमान के उलट प्रधानमंत्री भी आए और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी निगमबोध घाट पहुंची। जो संवेदनशीलता सरकार ने यहां आकर के दिखाई है, इससे ज्यादा संवेदनशीलता उन्हें अंतिम संस्कार में जो है एक जगह अलॉट करने में दिखानी चाहिए थी। जो काम आप 3 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, फॉर्मेलिटी है, आप करेंगे, करना ही है। लेकिन अगर आज कर दिया होता आपने तो शायद ज्यादा, कुछ मामलों में सरकार को नियम कानून से बंधना नहीं चाहिए। अटल जी का अंतिम संस्कार था तो सरकार ने किया था ना, अलॉट किया था ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसा देश का इतना बड़ा बेटा अगर हमें छोड़ के जा रहा था तो उसी जगह पे अंतिम संस्कार होना चाहिए था ना, जहां मेमोरियल बनेगा। कांग्रेस ने कभी भी गांधी नेहरू परिवार से बाहर के नेता को इतना सम्मान नहीं दिया, तो फिर कांग्रेस मनमोहन सिंह की लीगेसी को इतनी मजबूती से क्यों पकड़ रही है? इसकी वजह बहुत सिंपल है। कांग्रेस थिंक टैंक को इस बात की चिंता है कि उसके आइकॉनिक नेताओं को नरेंद्र मोदी ने एक एक करके अपनी साइड कर लिया। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किसके रहेंगे, कांग्रेस के या बीजेपी के? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की लीगेसी ऑलरेडी मोदी की साइड में है। नरसिम्हा राव की लीगेसी को कांग्रेस ने ठुकराया, बीजेपी ने अपना लिया। लाल बहादुर शास्त्री की लीगेसी को भी मोदी की पार्टी ही बचा रही है। सरदार पटेल को तो नरेंद्र मोदी ने अपना आइडल ही बना लिया।
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट की ग्रैंड कैनोपी में लगवाई। अगर मनमोहन सिंह को भी बीजेपी ने अपना लिया तो कांग्रेस के पास क्या बचेगा? ये खतरा कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया। कांग्रेस ने गांधी नेहरू परिवार से बाहर के नेताओं को कितना मान दिया और कितना अपमान दिया, इसका खुलासा प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो होना चाहिए एक कॉन्डोलेंस मैसेज। और देखिए, प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे। उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने का बाद सीडब्ल्यूसी कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर सीडब्ल्यूसी बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे बताया गया, किसी ने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी लाइन से, पार्टी से डिजाइन करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि बाबा की देहांत का बाद जब मैं अपने किताब के लिए उनकी डायरीज मैं पढ़ रही थी, तब मुझे पता चला कि जब प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन की डेथ हो गई तो कॉन्डोलेंस सीडब्ल्यूसी से कॉन्डोलेंस मीटिंग बुलाया गया था सीडब्ल्यूसी का, और उसमें कॉन्डोलेंस मैसेज पास किया गया जिसका ड्राफ्ट मेरा फादर ने ही किया। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति रहते हुए ही मोदी प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में जैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी में वैसी ही बॉन्डिंग रही। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म हुआ तो संघ के निमंत्रण पर वो एक बार नागपुर चले गए। सोनिया गांधी का परिवार इसी बात से इतना आहत हो गया कि 2020 में प्रणब मुखर्जी के निधन पर सीडब्ल्यूसी ने कोई शोक प्रस्ताव भी पास नहीं किया। जबकि नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में भी प्रणब मुखर्जी के घर जाकर हृदय से श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कहानी तो और भी जुदा है। उनका निधन जुलाई 2007 में हुआ, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन दिल्ली में चंद्रशेखर की समाधि नहीं बनने दी गई। चंद्रशेखर की समाधि 2015 में तब बनी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। विजय घाट के पास मोदी ने राष्ट्रीय स्मृति स्थल बनवाया, जहां नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और इंद्र कुमार गुजराल जैसे कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि बनाई गई। चंद्रशेखर के परिवार के अनुरोध पर उनकी समाधि को जननायक स्थल का नाम दिया गया। हमारी जो नेतृत्व है वो जो कहता है वो करता है, और अगर उन्होंने कहा है कि उनका मेमोरियल बनेगा तो ज़रूर बनेगा। अब अगर ये बात की जाए कि कहाँ किसका क्या होना चाहिए, तो कांग्रेस के साथियों का अपना इतिहास देख लेना चाहिए। पहले किसी पे टिप्पणी करने से पहले खुद को देख लेना चाहिए कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ क्या किया है, तब उनको बात करनी चाहिए। मैं ये बात कहना नहीं चाहता हूँ, मैं बड़े दुखी मन से ये बात कह रहा हूँ कि आज पूर्व प्रधानमंत्री को गए हुए 1 दिन हुआ है और उनके उस पर राजनीति हो रही है। बहुत दुखद है, और मैं अपने कांग्रेस के साथियों से करूंगा कि कुछ समय दें। राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे ही। जहां नेता होंगे वहां कोई मौसम पर बात नहीं होगी, बात राजनीति की ही होगी। लेकिन भारत में सियासत की एक परंपरा रही है, किसी के निधन पर कोई राजनीति नहीं होती। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के दिन ये रिवाज भी टूट गया।